एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफ़ी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर गया ही नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत ही भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया भी, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वहां पर बहुत ही भीड़ थी। फिर उस बच्ची को गुस्सा आया और उसने अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटी, आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को समझ आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटी, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो उस बच्ची को लगा कि वह झूठ बोल रहा है, तो उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बताया ही नहीं। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मेरी मम्मी रो रही थी और मेरे पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज के लिए और दवाई के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास है नहीं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसा नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ, ताकि चमत्कार खरीद सकूँ। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और ज़मीन पर पटक कर उसे तोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में ही उसके भाई की सर्जरी कर दी थी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखकर बोला, यह चमत्कार मैंने नहीं बल्कि इसने किया है। दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा सबक मिलता है जो हम इस छोटी सी बच्ची से सीखते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ना शब्द पसंद नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनकर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।